आज हम एक बहुत खास बिंदु पर जीवन का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और वो है जिंदगी में माला माल बनने के लिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए दुआ की दौलत को कैसे कमाएं। हाँ, गजब की होती है ये दौलत कि जब कोई आदमी 80 लाख की कार में जा रहा है, हाथ में 12 लाख की राडो घड़ी पहनी है, दूसरे हाथ में 12 लाख का ब्रासलेट डायमंड का पहना हुआ है और 2-2 हजार के नोटों की गड्डियों की सूटकेस भी साथ में है और बड़ा अप टू डेट बनकर कार में बैठा है और आगे आगे कोई ट्रक सामने से आया और कार का एक्सीडेंट हुआ, बचीड़ कार चकनाचूर हो गई। पर गजब का आश्चर्य हुआ, कार को देखकर लगता था कि इसमें जो बैठा है उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। पर गजब का चमत्कार हुआ कि आधे मिनट के बाद ही जब कार को खींचकर सीधा किया गया तो एक आदमी उसमें से जिंदा निकल गया। आप जरा मुझे एक बात बताओ, उस आदमी को किसने जिंदा बचाया? 12 लाख की राडो घड़ी ने? हाँ, ब्रासलेट ने बचाया हुआ। जिसके हाथ में डायमंड का ब्रासलेट होता है ना, वो बच जाता है। नहीं तो रुपये की सूटकेस, वो जो 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां। अब बुद्धि लगाओ, उस आदमी को वहां पर किसने बचाया होगा? मैं बताऊं, जब सूटकेस की दौलत भी बेकार हो जाती है, जब हीरे और जवाहरात की दौलत भी बेकार हो जाती है, जब राडो घड़ियां भी बेकार हो जाती है और जब 80 लाख की कार भी बचीड़ खाकर आदमी को मौत के कारगार पर ले जाती है, तब भी अगर आदमी कोई जिंदा बचता है, उसे बचाने वाली दौलत का नाम है, बोलो 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 बोलो, दुआ की दौलत। मुंह से बोल लो, कौन सी दौलत? 4 मंजिल से आदमी नीचे गिरा और नीचे गिरते ही सबको लगा ये तो ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर सबको लगा ये तो क्या हुआ, ऊपर गया। लेकिन गजब की बात, 1 मिनट के बाद ही वो सीधा खड़ा हो गया। और आप सोच सकते हैं, हालांकि उसके जेब में नोटों की गड्डियां भी थी, उसके हाथ में महंगी घड़ी भी थी, हाथ में हीरे की अंगूठी भी थी और बड़ा अरबपति आदमी भी था। पर बुद्धि लगाओ, उस समय जिसने उसको बचाया, क्या उस दौलत का नाम बता सकते हैं? बोलो बोलो, कौन सी दौलत? दुआ की दौलत। हाँ मेरे भाई, ये गजब की दौलत होती है। ये जिंदगी में या तो आदमी की मुसीबत आने नहीं देती, और अगर मुसीबत आ जाए तो जब दुनिया की कोई दौलत काम नहीं करती है, तब आदमी की जिंदगी में एक दौलत काम किया करती है और उस दौलत का नाम है दुआ की दौलत। इसलिए जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जिस दौलत को बटोरना चाहिए वो आदमी की दुआ की दौलत है। आपको पता लगा कि बेंगलुरु में आपका बच्चा पढ़ने के लिए गया हुआ है, कि जॉब करने गया हुआ है, और अचानक सूचना आई कि वो मोटरसाइकिल में जा रहा था और बस से टकरा गया, टक्कर लग गई और अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। आप फटाफट इधर उधर फोन करेंगे, उसको बताएंगे, उसको बताएंगे, अरे मेरे बेटे के, अरे मेरे बेटे के। अरे मैं कहता हूं कुछ मत करो। जहां आपका घर में मंदिर है, पूजा गृह है, अगर आजू बाजू भगवान का मंदिर है, दौड़कर वहां जाना, क्योंकि याद रखना, मारने वाले के 2 हाथ होते हैं पर बचाने वाले के 1000 हाथ होते हैं। और उस समय हाथ जोड़कर एक दौलत उसके नाम करना, हे ईश्वर, मैंने सुना है मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती है, मैं अभी 1 घंटा में उसके पास नहीं पहुंच सकती, पर तेरी ताकत है, तू पहुंच सकता है। और तब मैं दुआ की दौलत, अरे और सब छोड़ो, जब एक अरबपति आदमी के बच्चे का ऑपरेशन होता है, एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर पैसे की चिंता मत करना, अरे चाहे जो पैसा लग जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला देना इलाज के लिए। क्या कहा जाता है? बोलो 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 बोलो, क्या कहा जाता है? बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला लेना इलाज के लिए। और तब बड़े डॉक्टरों को इलाज के लिए बुलाया जाता है, बाहर मम्मी खड़ी है, पापा खड़े हैं, पैसों की सूटकेस लेकर खड़े हैं कि हमारे एकमात्र बच्चे की जान बच जाए। किसके लिए? पैसे की क्या लेकर खड़े हैं? सूटकेस लेकर खड़े हैं कि हमारे एकमात्र बच्चे की जान बच जाए। और जब ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर आता है और आते ही घर वाले घेरते हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे का क्या ऑपरेशन का रिजल्ट रहा? तब डॉक्टर कहता है, हमने तो कोशिश कर ली, अब क्या करो क्या करो क्या करो, अब तो बस दुआ करो। और मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, जहां पर डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, वहां पर भी दी हुई दुआएं आदमी के काम करती है। मेरी एक लाइन को जीवन भर याद रखना, जिंदगी में अगर ले सको तो किसी की दुआएं लेना, पर भूल चूक कर कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि जिंदगी भर का मंत्र आज आपको मैं एक लाइन में दे रहा हूं, दुआ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। बोल लो, एक और बोल लो, दुआ कभी किसी का
किसी का मुंह बंद रह गया हो तो खोल लो, क्योंकि ये दौलत फिर आपको कमाने का अवसर नहीं मिलेगा। और वो दौलत का नाम बता रहा हूं, दुआ की दौलत, तो मुंह से बोल लो, दुआ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। बोल लो। पर उससे बड़ा सच ये है, बद्दुआ कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। और इस बात को जो व्यक्ति जिंदगी भर याद रखता है कि दुआ किसी का साथ नहीं छोड़ती, पर जिंदगी भर याद रखना, बद्दुआ किसी का पीछा नहीं छोड़ती। आज नहीं तो कल दुआ अगर आपके बुरे वक्त में काम आती है ना, तो बद्दुआ जिंदगी में बुरा वक्त लाके खड़ा करती है। इसलिए भूल चूक कर जिंदगी में अगर ले सको, अपनी बहू की भी दुआएं लेना, अपनी सासू की भी दुआएं लेना, अपनी दादी सास की भी दुआएं लेना। अरे मैं तो कहता हूं, आपके यहां काम करने वाला कर्मचारी है ना, अरे कोई सफाई कर्मी है ना, अरे आपके यहां कोई भी जुड़ा हुआ इंसान है ना, गरीब से गरीब इंसान की जिंदगी में दुआ लेना, पर भूल चूक कर किसी की बद्दुआ मत लेना। मैं तो कहता हूं, अगर आपके यहां कोई मजदूर काम करता है, उसका पसीना सूखे उससे पहले उसके जेब में उसके मेहनत का पैसा डाल देना। कभी किसी के दुआ मत लेना, क्योंकि दुआ जितना काम करती है, बद्दुआ उससे भी ज्यादा काम किया करती है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। मैं उस शहर की घटना कह रहा हूं जो बड़ा अमीरों का शहर है, और कहते हैं उस शहर का जो सबसे अमीर घर था, उसके घर में पड़पोते का जन्म हुआ। जब पड़पोते का जन्म हुआ, परिवार के लोगों में खुशियां हुई। दादाजी ने तय किया कि जब इसकी पहली वर्षगांठ आएगी तो हम पूरे समाज का जीवन करेंगे। और बच्चे की पहली वर्षी पर, पहली वर्षगांठ पर पहला बर्थडे मनाने के लिए उन्होंने पूरे समाज का करीबन 15,000 लोगों के भोजन का आयोजन किया। मैं ये उस शहर की कहानी कह रहा हूं जहां पर भोजन में प्रायकर बादाम की कतली और राजभोग 2 ही मिठाइयां बनती हैं। और उस बच्चे के जन्मदिन पर, पहले जन्मदिन पर, और वहीं पर वही बादाम की कतलियां, राजभोग बनने शुरू हो गए। सकल समाज के जीवन का आयोजन किया गया। शहर के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति के पड़पोते का जन्मदिन था, तो सकल समाज के जीवन का आयोजन किया गया, पूरे समाज को निमंत्रित किया गया। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम था, उसी दिन सुबह 6-7 बजे बच्चे की तबीयत बिगड़ी, उसको मरोड़े आने लग गए। क्या आने लग गए? मरोड़े समझते हैं? पूरा शरीर उसका घूमने लग गया, आंखें घूम गई और चेहरा घूम गया, पांव इधर और हाथ उधर हो गए, पेट और छाती आपस में मुड़ने लग गए, पूरे शरीर में मरोड़े आने लग गए। डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन 2 घंटे बाद ही सबने हाथ छटक दिए, इस बच्चे को बचाना नामुमकिन है। आप इसे घर ले जाएं, घंटे 2 घंटे की सांस है, अपने परिवार के भी छोटा बच्चा जिंदगी की अंतिम सांस ले लेगा। और तब कहते हैं उसे घर लाया गया। दादाजी को जब पता लगा कि जिसके जन्मदिन पर आज पूरे समाज का जीवन है, जब वो ही बच्चा दुनिया से जाने वाला है, तो भला भोजन किसके लिए? दादाजी ने कहा पूरे समाज में मैसेज भेज दो, आज का भोजन कैंसिल किया जा रहा है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? दादाजी जिनके कम से कम 8-10 फैक्ट्रियां थी, 1000 कर्मचारी काम करते थे, उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्रियों को आज बंद कर दो, सारे कर्मचारियों को यहां बुला दो, सारी गाड़ियों को, टैक्सियों को, ट्रकों को, सबको बुला लिया जाए, और जो खाना बना है अब तक बन के तैयार हो गया है, बादाम की कतली, राजभोग, कचौलियां और ये सब चीजें तब तक बन चुकी थी, इनको गाड़ियों में भरो, कच्ची बस्ती नाले के किनारे गरीबों के यहां पर ले जाकर बांट दिया जाए। और केवल एक बात कहना, जहां पर बांटो बस दुआ करो सेठ का बच्चा बच जाए, दुआ करो सेठ का बच्चा बच जाए। मैं आपको कैसे बताऊं? और तब उस दादाजी के कहने पर घर के लोगों ने कर्मचारियों को इकट्ठा किया, जिसके पास जो गाड़ी है, जिसके पास जो टैक्सी है, लोडिंग टैक्सी है, छोटी ट्रक है, मिनी ट्रक है, सब में वो सामान तपेलों में भर भर कर कच्ची बस्तियों में बांटा जाना शुरू हुआ। और जहां पर बंट रहा था, बस लोग राजभोग खा रहे थे। गरीब लोग जिन्हें जिंदगी में बादाम नहीं देखा, तो वो बादाम की कतलियां खा रहे थे, कचौलियां खा रहे थे। और हजारों लोगों के मुंह से एक ही बात निकली, भगवान सेठ के बच्चे को बचाए, भगवान सेठ के बच्चे को बचाए। मैं आपको क्या बताऊं, सुबह जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कह दिया था इसको घर ले जाओ, घंटे 2 घंटे में सारी तैयारियां करो, ये तो मर ही गया है, बस ये खत्म, खेल खत्म। और कहते हैं, मैं कैसे बताऊं, वो दिन भर दुआओं की दौलत चलती रही, हर कच्ची बस्ती में बादाम के कतली, राजभोग बंटते रहे, और आखिर वो बच्चा बच गया और आज भी जिंदा है। हमारा करीबी जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे भाई, जहां दुनिया की कोई दवा काम नहीं करती, तब भी आपकी जिंदगी में ईश्वर की तरह शक्ति बनकर जो आपके जीवन में काम किया करती है, उस दौलत का नाम है, बोलो 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 बोलो, दुआ की दौलत।
इसलिए जिंदगी में और कोई कमाई करो या न करो, पर एक दौलत की कमाई जरूर कर लेना। सारा धन मिलकर भी कभी कभी ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि सारा धन मिलकर भी उसे एक समस्या का समाधान नहीं कर पाता। करोड़ों रुपये आपके पास में हैं, अरबों रुपये आपके पास में हैं, पर आप असहाय हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है मैं रुपये से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और तभी अगर आपने जिंदगी में एक दौलत कभी बटोरी हुई है और वह है दुआ की दौलत, अगर आपने बटोरी हुई है, अचानक आप चमत्कार देखते हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति जिंदगी में ऐसा आया और आते ही उसने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। जो काम पैसे से न निपटा वो काम भी दुआ की बोलो दौलत से निपटा। मैंने कहा था ना मैं आपको माला माल कर रहा हूं। हाँ, ये वो माला माल कर रहा हूं जिंदगी के उस वक्त जब आपके पास आपका अपना कोई नहीं होगा और ऐसा कभी वक्त आ जाए जब आपके पास आपकी ज़िंदगी के लिए कोई ना हो। अरे मेरे भाई, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क है ना वो कितना काम करे मुझे नहीं पता, पर दुआ की दौलत का नेटवर्क ज़िंदगी में हमेशा काम करता है। आप कैसे भी भयंकर से भयंकर जंगल में फंस जाएं, पर दुआ की दौलत का नेटवर्क जीवन भर काम करता है। इसलिए ज़िंदगी में भूल चूक कर कभी किसी का मन न दुखाना। आप तो गुस्से में 1 मिनट में बोल गए अपनी बहू से, हैं, बहू ने कहा मम्मी जी, आपने कहा सब्जी लेके आ जा बेटा, और बहू के मुंह से निकल गया मम्मी जी बस 2 मिनट में मुन्ना एक्टिवा लेके आ ही रहा है, फिर मैं जाके ले आती हूं। और मम्मी जी ने झट से व्यंग्य कस दिया, तेरे पीहर में तो पापा के पास साइकिल भी नहीं थी, आज तो तुझे एक्टिवा चाहिए। ना बाबा ना, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, मत दुखाओ अपनी सासू माँ का दिल। जब आप 1 मिनट में व्यंग्य में बोल जाते हैं मम्मी जी आप मेरी ननद के लिए, दीदी के लिए तो आप बड़ा मन में यूं करते हैं, मेरे लिए हमेशा ना बाबा ना। हर बात बोलने की होती है पर सोचने की नहीं होती। और हम लोग वचन व्यवहार से जिंदगी में इतनी बद्दुआएं इकट्ठी कर लेते हैं, टेढ़े बोल करके इतनी बद्दुआएं इकट्ठी कर लेते हैं। तय है जब हम किसी के मन के प्रतिकूल बात कहते हैं तो सामने वाला हमारे प्रति गलत कामना करता है, और जब हम किसी के लिए मन के अनुकूल बात करते हैं तो सामने वाला हमारे प्रतिकूल बजाय अनुकूल बोला करता है। इसलिए जब भी वचन का व्यवहार करो सावधान रहना, आपका वचन वाणी बन जाए, वीणा बन जाए, कभी बाण न बन जाए। वीणा भले ही बन जाए आपकी वाणी, पर कभी बाण न बन जाए और बाण बनकर सामने वाले के छाती में कहीं छेदने का काम न कर जाए। हम जब पद पर होते हैं, हम जब सत्ता में होते हैं, हम जब अमीर होते हैं, हम जब पैसे वाले होते हैं, हम जब युवा होते हैं, हमारी जब चल रही होती है, हम अपने आप को लाड साहब समझने लग जाते हैं। मेरे भाई, दुनिया में किसी की लाड साहबी नहीं चली है। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। सावधान रहना, मैं भी सावधान रहूं और आप भी सावधान रहें। अपनी हैसियत का और अपनी जीवन की उपलब्धि का जीवन में कभी गुमान मत करना, क्योंकि वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। अरे कल तक जो सत्ता पर बैठे थे आज वो भूतपूर्व हो चुके हैं, तो जिंदगी में वक्त को वक्त लगते कभी वक्त नहीं लगता है। जिनकी कभी तूती बोला करती थी आज उनके पता से नहीं चल रहे हैं, जिनके कभी पत्थर तैरते थे आज उनके पत्ते नहीं तैर रहे हैं। जिंदगी में वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। जिन कपड़ों को कभी हमारे देश में अंग्रेजों के वायसराय पहना करते थे, वक्त बदलता है, आज उन्हीं कपड़ों को हमारे यहाँ बैंड बजाने वाले पहनते हैं। वक्त को वक्त बदलते पता नहीं लगता है। इसलिए गुमान मत करना, न अपने ड्रेस का, न एड्रेस का, न परिवेश का, न अपनी संपत्ति का जीवन में कभी गुमान मत करना। हाँ, अगर जिंदगी में बटोर सको तो एक चीज जरूर बटोरना, मैं हर कर्म, मैं हर वचन, मैं हर व्यवहार, मेरी हर क्रिया, मेरा हर वचन, मेरा हर कार्य मैं ऐसा ही करूंगा जिससे दूसरों के जीवन में खुशियां पहुंचे। मैं वही काम करूंगा जो दूसरों के दिल को आनंदित करे। मैं ऐसे ही वचन बोलूंगा जिससे मेरे घर परिवार परिजन, मेरे स्टाफ, मेरे पड़ोसी सबके दिल में अच्छा लगे। मैं समाज में भी जाऊंगा ना तो ऐसे शब्द कभी नहीं बोलूंगा जिससे किसी के मन को पीड़ा पहुंच जाए। हो सकता है आज आप किसी बड़े पद पर पहुंचे हैं, पर ध्यान रखना समाज के कभी किसी व्यक्ति को टेढ़े शब्द मत बोलना। संगपति वो होता है जो संग को अपना पति मान लेता है। समाज का अध्यक्ष वो नहीं होता जो समाज में सबसे बड़ा हो जाता है। समाज का अध्यक्ष वो होता है जो समाज को अपने से बड़ा मानने लग जाता है। समाज का अध्यक्ष वो होता है जो अपने से बड़ा समाज को मानता है। संगपति वो होता है जो संघ को अपना पति मानता है, वही तो संगपति होता है। इसलिए अपने बड़ेपन का कभी भी अभिमान मत करना। और इसीलिए आज मैं खास बिंदु पर आप लोगों को जिंदगी का मार्गदर्शन दे रहा हूं, और वो है कमाओ। क्या कमाओ? दुआ की दौलत। क्या कमाओ? फिर से बोलो, क्या कमाओ?
दुआ की दौलत। चलो दुआ की दौलत को कमाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं, जिनको आप जीवन में लागू कर लें तो दुआ की दौलत आप पा सकेंगे। मैं 3 बातें आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप ये काम करेंगे बदले में आपको दुआ की दौलत मिलेगी। और मैं तीनों बातें आज कह रहा हूं पारसनाथ जी के प से, और पारसनाथ जी का प हमें जीवन की पहली प्रेरणा देता है। जीवन में दुआ की दौलत बटोरने के लिए पहला काम करो, और वो है परोपकार करो। मुंह से बोलो, क्या करो? जोर से बोलो। आप जब भी करेंगे बदले में आपको दुआ की दौलत मिलेगी। जब भी करेंगे, याद रखना, आप अपने बेटे के जन्मदिन पर अपने परिवार को इकट्ठा करके किसी बड़ी होटल में लेकर गए और 400 रुपये की थाली में सब लोगों का भोजन करा रहे हैं। लोग गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, माल मलिंदे खा रहे हैं और बातें गप्पे मारते, मोबाइलों पे गप्पे मार के चले गए, माल सब खा के चले गए, पर उनमें से कोई भी आपके बच्चे के लिए दुआ करके नहीं गया। और वहीं आपने उन सबको खिलाने के बाद 2 गरीब लोगों को बुलाया जिन्होंने जिंदगी में कभी मिठाई अपनी थाली में नहीं देखी। ऐसे 2 गरीब बच्चों को बुलाकर आपने वही 400 रुपए की थाली खाने के लिए बैठाई। अब आपको मैं बताऊं वो खाना कैसे खाएंगे। चलो सब लोग अपने सामने लेकर आओ। जब आप एक गरीब बच्चे को, अपने बच्चे को आप खिला रहे हैं, नहीं खा, नहीं खा, मम्मी मैं नहीं खाऊं, खा, नहीं खा, पीछे दौड़ दौड़ के मां दौड़ती है, नहीं नहीं बेटा खा ले, नहीं नहीं बेटा खा ले, नहीं नहीं बेटा खा ले। वो इधर दौड़े, वो इधर दौड़े। अब देखो एक गरीब के बच्चे को आप खिला रहे हैं तो क्या मिलता है। जब जब भी आप एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएंगे, अब वो सामने थाली है, थाली पर वो बैठा है, जरा देखना, जब वो खाना खा रहा है पहला कौड़ लेगा यूं, फिर आपसे आंख मिलाएगा, फिर दूसरा कौड़ लेगा यूं, फिर आपसे आंख मिलाएगा। देखना, आप 1000 बार करोगे तो 1000 बार ये आप स्वरूप देखेंगे। जब भी आप किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते हैं और वो बादाम की कतली मुंह में रखता है, फिर आपसे आंख मिलाता है, फिर एक गुलाब जामुन मुंह में रखता है, फिर आपसे आंख मिलाता है, फिर वो घेवर का टुकड़ा मुंह में रखता है, फिर आपसे आंख मिलाता है। देखा ना, याद है ना? देखो ऐसे खाएगा वो, यूं लिया, यूं, नजर उसकी नीचे पर, बार बार यूं ऊपर आपसे दिखता रहेगा, यूं यूं आंख मिलाता रहेगा। आपको पता है वो आंख क्यों मिला रहा है? सोचा आपने कभी? अरे और तो और छोड़ो, आप कुत्ते को भी जब आप रोटी डालते हैं ना तो कुत्ता सीधा रोटी नहीं खाता, हर कौर खाते समय आपसे आंख मिलाता है, हर कौर खाते समय आपसे आंख मिलाता है। भयभीत होकर नहीं, वो उस समय आपको दुआ की दौलत दे रहा होता है कि तुम मेरा पेट भर रहे हो। परोपकार जब भी करोगे, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, बोल लो, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। वेद व्यास से जब पूछा गया कि आपने इतने बड़े बड़े पुराण रच दिए हैं, भला इनको पढ़ेगा कौन? इतने बड़े बड़े पुराण, और वो भी 1-2 नहीं, 18 पुराण रच दिए हैं, भला भला इनको कौन पढ़ेगा? तो वेद व्यास ने कहा, जिसको 18 पुराण पढ़ने के समय न हो वो मेरी एक लाइन को हमेशा याद रखे कि क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार जब भी करोगे तुम्हें पुण्य मिलेगा, और पीड़ा जब भी दोगे तो तुम्हें पाप मिलेगा। इसलिए आज पहला संकल्प, दुआ की दौलत को कमाने के लिए पहला संकल्प कर लो, मैं रोज परोपकार का एक दिव्य काम जरूर करूंगा। रात को सो ना, तब मन में संकल्प करो, आज मेरे हाथ से कोई सत्कर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो कल फिर करूंगा, और नहीं हुआ तो कल जरूर करूंगा। एक बार सोचो तो, मैं किसी को खड़ा नहीं कर रहा हूं, पर हर बैठे हुए व्यक्ति से कह रहा हूं, सोचो आपने मरने से पहले अपने बेटे को 2 करोड़ का मकान दिया। एक बार बुद्धि लगाकर सोचना, यहां बैठा हुआ हर अमीर आदमी, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? बोलो बोलो, आपने 2 करोड़ का मकान अपने बेटे को गिफ्ट दिया, इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? कुछ सोचा? आपने मरने से पहले 70 तोला सोना अपनी बहू के नाम छोड़ा, अब बुद्धि लगाओ, इसके बदले में अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा? सोचो सोचो। हाँ, विमल चंद जी गोलछा की धर्मपत्नी, सोचो, बताओ कि आपने मरने से पहले 70 तोला सोना अपनी बहुओं के लिए छोड़ा, तो इससे अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा? है 70 तोला, कुछ नहीं, ये तो गजब। 70 तोला सोना कितने रुपए का हो जाता होगा? न करते खूब सारा महंगा होता है ना। तो 70 तोला सोने के बदले में कुछ नहीं मिलेगा। एक संभ्रांत परिवार की अमीर महिला बोल रही है, जिसने थोड़े दिन पहले कहा था भगवान ने मुझे खूब सोना दिया है, मैं उसके मुंह से कही बात आपको बता रहा हूं। और वो कहती है कि अगर मैंने मरने से पहले 70 तोला सोना अपनी बहुओं के लिए छोड़ूंगी तो बदले में 1 ग्राम सोना भी अगले जन्म में मिलने वाला। पक्की बात, पक्की बात, वो दादी साहब पक्की बात।
अब जरा सोचो कि 2 करोड़ का मकान बच्चों के नाम दिया तो बदले में 1 कौड़ी मिलने वाली नहीं, 70 लाख रुपए का सोना, 70 नहीं तो 35 लाख तो ही जाएगा, 35 लाख का सोना अगर आपने बहुओं के लिए छोड़ा तो बदले में 1 कौड़ी मिलने वाली नहीं। अब मैं आपको पूछूं कि आपने 2 काम किए, 2 करोड़ का मकान तो आपने अपने बच्चों के लिए बनाया और उसमें से 10 लाख रुपए बचाकर आप किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथालय में, किसी गरीब, किसी नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में, किसी धर्मशाला में, किसी भगवान की जगह पर जाकर और आपने 10 लाख का कोई सत्कर्म करके एक कमरा जीवन भर के लिए बना दिया। अब बुद्धि लगाओ, उसमें से कुछ मिलने की संभावना है? यस नो है ना? क्या गजब है, 2 करोड़ के बदले में 2 कौड़ी नहीं और 10 लाख के बदले में, अरे वो तो सुना है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो, बोलो 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 बोलो, तुम गरीबों की सुनो वो। इसलिए आज से नियम ले लो, मैं रोज दुआ की दौलत जरूर कमाऊंगा। मेरे भाई, हो सकता है संडे को आपके धंधे की छुट्टी रहती हो, पर दुआ की दौलत को कमाने के संडे को भी छुट्टी मत रखना। दुआ की दौलत को कमाने की संडे को भी हो सकता है, बाकी धंधे आप सोमवार से शनिवार तक करते हैं, रविवार को छुट्टी रखते होंगे, पर दुआ की दौलत तो उस दिन भी कमा लेना जब जिंदगी में कोई दौलत आपके काम ना आएगी, तब पहली दौलत आपके पास होगी और उस दौलत का नाम होगा, बोलो बोलो बोलो। कहते हैं एक राजा के बच्चे का जन्मदिन था, ध्यान से सुनना, और वो भी पहला जन्मदिन। राजा के राजकुमार का पहला जन्मदिन आ रहा था। राजा ने तय किया संपूर्ण नगर वासियों को आमंत्रण, सकल नगर वासियों का मेरी तरफ से खाना जीमन, और दूसरी घोषणा कराई जो व्यक्ति भी मेरे बच्चे के लिए उपहार लाना चाहे उसको लाने की छूट, और जिसका सबसे अच्छा उपहार होगा उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और राज्यसभा में उसका सम्मान किया जाएगा। समझ गए? राजा ने क्या बनाया? उसके बच्चे का जन्मदिन अब क्या तय किया है? पहला जन्मदिन और पहला हैप्पी बर्थडे, तो उसने तय किया कि पूरे नगरवासियों का जीवन। नंबर 2, सबको राजमहल में आने की छूट। नंबर 3, सबको उपहार लाने की छूट। नंबर 4, जिसका उपहार सबसे अच्छा होगा उसको 10,000 रुपये और राज्यसभा में उसका सम्मान। किसी ने सोने का झुनझुनिया बनाया, किसी ने चांदी का पालड़ियां बनाया, किसी ने राजा के बेटे के लिए, अरे भाई राजा के बेटे को गिफ्ट देना है, कोई एरे गेरे नत्थु खेरे के तो गिफ्ट देना नहीं है कि कोई प्लास्टिक का कोई रमूतिया बना के ले जाओ, कोई राजा के बेटे को गिफ्ट देना है तो किसी ने चांदी का कुछ बनाया, किसी ने सोने का जोड़ लगवाया, और कुछ लोगों ने तो सोने के झुनझुनिये बना लिए। अरे 10 का 15,000 लगे, राज्यसभा में सम्मान तो पाएंगे। पूरे नगर में हड़बड़ी मची हुई थी, कल राजा के बेटे का जन्मदिन है, कल राजा के बेटे का जन्मदिन है। सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सब ने अपने अपने उपहार बनाए राजा के बेटे को देने के लिए। सुबह सुबह एक गरीब किसान ने भी अपनी पत्नी से कहा, अरे सुना है हमारे नगर के राजा के बेटे का जन्मदिन है, राजकुमार का, और राजा ने सबको राजमहल में आने की छूट दी है। सोचता हूं जिंदगी में कभी राजमहल को नहीं देखा, इसी बहाने राजमहल को देखकर भी आ जाऊंगा और राजा के राजकुमार को भी देखकर आ जाऊंगा। पर भगवान, राजा ने कहा है साथ में गिफ्ट लाने की छूट है, अब क्या लेकर जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। खूब बुद्धि लगाई, राजा के बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। तभी उसकी पत्नी ने कहा, तुम कहो तो हमारे पीपे में आटा है, उसकी रोटियां बनाकर दे दूं तो राजा के बच्चे को गिफ्ट दे देना। अब उस भोड़ी किसान की पत्नी को क्या मालूम कि रोटियों की वहां पर क्या कीमत। और उसने कहा ठीक है भगवान बना दे, खाली हाथ जाने की बजाय तो क्या रोटियां ही ले जाऊंगा, ले जाकर राजा के बच्चे को गिफ्ट कर दूंगा। और तब उस घर की मालकिन ने, उस किसान की पत्नी ने 4 गिलास आटा निकाला पीपे में से, और तो कुछ था नहीं घर में, 4 गिलास आटा निकाला पीपे में से, भिगोया, नमक डाला, उसकी लुखी रोटियां बनाई क्योंकि घर में घी तो था ही नहीं। और एक तौलिया में बांधकर, तौलिया होता ना, पतला तौलिया, लाल तौलिया पहले आते थे ना, जिसमें रोटी भी बांधने में काम आता था, और वो उसके कौर में रोटियां बांधी और उस किसान से कहा जाओ राजकुमार से मिल के आ जाना और ले जाकर ये रोटियां राजकुमार को गिफ्ट दे देना।
किसान बड़ा खुश होकर रोटियों को, उस थैले को अपने कंधे पर लेकर रवाना हुआ। बड़ा खुश हो रहा है, ओह आज राजमहल में जाऊंगा, राजकुमार को देख कर आऊंगा। जिंदगी में कभी राजमहल को नहीं देखा, आज राजमहल, राजा का इतना सुंदर महल सुना है, देख कर आऊंगा और राजकुमार को ये रोटियों का गिफ्ट देकर आऊंगा। वो निकल पड़ा। कोई आधा मील दूर चला होगा वो गरीब किसान कि उसने देखा उसके सामने एक भूखा भिखारी बूढ़ा आदमी बैठा है और कह रहा है, माई बाप 4 दिन से भूखा हूं, कुछ तो दे दो। माई बाप 4 दिन से भूखा हूं, कोई तो दे दो। और वो यूं गिड़गिड़ा रहा है। किसान को दया आई, उसने रोटियों पे हाथ लगाए, इतनी सारी रोटियां हैं और उसने ये सोचकर कि एक रोटी गरीब किसान को भी दे देता हूं, उसने रोटियों के थैले को, उस तौलिए को खोला और रोटियों को गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 रोटियां थी। उसने सोचा राजा का राजकुमार 1 साल का है, इतना तो भूखा नहीं होगा कि वो अकेला 11 रोटियां खा जाए। एक काम करता हूं ना, इस गरीब किसान का भी पेट भर देता हूं। और उसने उसमें से 4 रोटियां निकालकर उस भूखे भिखारी को, उस गरीब आदमी को 4 रोटियां दे दी। उसने बेचारे ने 4 रोटियां खा ली, कोरी खा ली, बिना सब्जी, बिना दाल, बिना कुछ लगाए खा ली। क्योंकि एक बात बताऊं, भूखे को तो रोटी में ही भगवान सोचता है, किसी को धर्म सोचता है, किसी को ज्ञान सोचता है, किसी को विज्ञान सोचता है, पर भूखे आदमी को रोटी में ही भगवान सोचता है। और उसने वो रोटियां, लुक्की रोटियां 4 खा ली और डकार ली और डकार लेकर कहा, भाई किसान भगवान तेरा भला करे। किसान ने कहा, ना बाबा ना, मेरे लिए दुआ मत करो, राजमहल की तरफ मुंह करो, क्योंकि इन रोटियों पे अधिकार मेरा नहीं, मेरी पत्नी ने राजकुमार को देने के लिए रोटियां बनाई है, इसलिए आज अगर दुआ करनी है तो मेरे लिए दुआ मत करो। किसके लिए करो? उस राजकुमार के लिए दुआ करो कि भगवान उसको लंबी उम्र दे, वो स्वस्थ रहे। उस गरीब भिखारी ने ऐसा ही किया और उसने दुआ कर दी, भगवान उस राजकुमार का भला करे। वो जैसे ही नगर के करीब पहुंचा तो देखा एक गाय और उसका बछड़ा है, घर के बाहर, दोनों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि गाय का मालिक पूरा का पूरा दूध निकाल कर ले गया। एक बूंद दूध उसने गाय के बच्चे के लिए नहीं छोड़ा। गाय का बछड़ा बार बार गाय के थन में मुंह मार रहा है, बार बार मुंह मार रहा है, पर दूध हो तो आए ना। वो गाय का मालिक पूरी की पूरी एक बूंद उसने बच्चे के लिए नहीं छोड़ा और अंतिम बूंद तक निचोड़कर गाय का दूध ले गया। और वो बछड़ा बार बार मुंह मार रहा है और गाय की आंखों में झरझर आंसू आ रहे हैं, क्योंकि उसका बच्चा भूखा है। किसान को फिर दया आई। किस किसान को? उस गरीब किसान को। ओफो, मेरे पास अभी कितनी रोटियां बची है? 7। अरे वो राजा का 1 दिन का बेटा कोई इन मोटी मोटी 7 रोटियों को खा पाएगा? और तब कहते हैं उसने उसमें से 2 रोटी दे दी। किसको किसको? गौ माता को। और 2 रोटी दे दी गाय के बछड़े को। दोनों ने रोटियां खाई, थोड़ी उनको शांति हुई और गाय ने मुंह खोलकर आवाज की, वाह। गरीब किसान ने कहा, हे गौ माता, ये दुआ तुम मुझको मत दो, क्योंकि इन रोटियों पे अधिकार मेरा नहीं, राजा के बेटे राजकुमार का है। मेरी पत्नी ने उसके लिए बनाई है। तुम राजमहल की तरफ मुंह करो और अब उस राजकुमार के लिए दुआ करो। अब उसके पास कितनी रोटियां बची? ध्यान से सुनना इस घटना को। कितनी रोटियां बची? 3 रोटियां बची। और वो 3 रोटियों को लेकर नगर की तरफ जा रहा था। जैसे ही राजमहल, चमकीला सोने का बना हुआ सुंदर राजमहल को उसने देखा तो वो हतप्रभ रह गया। लेकिन उसने देखा राजमहल से 200 कदम दूरी पर ही एक सड़ी हुई, गली हुई, कमजोर, घायल जैसी मूर्छित पड़ी हुई कुतिया पड़ी थी। मुंह से उसकी लार टपक रही थी। गरीब किसान को लगा कि ये बहुत भूखी है, अगर इसको आधी रोटी खाने को न मिली तो ये मर जाएगी। उसने सोचा अभी भी मेरे पास 3 रोटियां हैं। राजा का बेटा, 1 साल का बेटा 3 रोटियां तो मोटी मोटी नहीं खा पाएगा। उसमें से उसने 2 रोटियां निकाली और वो जो भूखी कुतिया पड़ी थी उसके मुंह में छोटा छोटा टुकड़ा करके खिलाया। कुतिया ने जब रोटी खाई तो जान में जान आई, बं 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 करने लगी। तो गरीब किसान ने कहा, हे कुतिया, ये दुआ तुम मुझे मत दे, तेरा पेट भर गया है और मुझे पता है तुम मुझे दुआ दे रही है। राजमहल की तरफ मुंह कर, क्योंकि इन रोटियों पर अधिकार मेरा नहीं। किसका है? राजा के बेटे का है। अब वो 1 रोटी लेकर राजमहल में पहुंचा। वहां तो उसके अंदर घुसने की हिम्मत ना हो, जैसे तैसे यूं 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 कर आके आकर वो घुस गया।
आखिर वो घुस गया राजमहल में और वहां पर देख रहा है सामने बड़ा मंच। जैसे ये मंच बना हुआ है ना, इतना बड़ा मंच बना हुआ था, इस पर इधर राजा बैठे हैं, इधर राज रानी बैठी है, इधर वो 1 साल का बच्चा जो पालने में भी है, कभी पालने में कभी बाहर, कभी पालने में कभी बाहर, दोनों आनंद ले रहा है घुटनों के बल पर या फिर ठुमक ठुमक कर वहां पर धीमे धीमे चल रहा है। और वो पहुंचा, उसने देखा पूरा मंच, लोग जो सामान लेकर आए थे पूरा मंच उससे भरा हुआ है। कोई इतना बड़ा चांदी का पालना लेकर आया है, कोई सोने का झुनझुनिया लेकर आया है, कोई और कुछ चांदी की साइकिल बनाकर लाया है। अब उस गरीब किसान की तो हिम्मत ही ना हो कि मैं इन चांदी के खिलौनों में और सोने के झुनझुनियों में मेरी एक रोटी की क्या बिसात। वो तो बेचारा कोने में दुबक कर बैठ गया। जब सब ने अपना उपहार दे दिया, अब राजा का बच्चे का बर्थडे मनाया जाने वाला था और दुआएं दी जाने वाली थी, कार्यक्रम शुरू होने वाला था। तो राजा ने सबसे पूछा, भाई सभी लोगों ने अपने अपने उपहार दे दिए हैं? सब ने कहा हाँ अंदाता दे दिए हैं। सभा में सन्नाटा। राजा ने पूछा, और कोई बाकी है? जिसने उपहार देना बाकी रह गया हो तो हाथ खड़ा कर दो। तो गरीब किसान ने यूं दूसरे हाथ से अपने हाथ को धक्का मारा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, मैं बाकी हूं। तो राजा ने कहा, तू बाकी है? इतनी देर नींद आ रही थी तुझे? मैंने 3 बार 4 बार पुकारा और तुझे नींद आ रही थी। उसने कहा, महाराज हिम्मत, चा इधर 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 इधर। और राजा ने उस किसान को आगे बुलाया, बोल तू क्या लाया है मेरे बच्चे के लिए? तब उस गरीब किसान ने कहा, अंदाता 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 माफ करो, अंदाता माफ करो, मैं गरीब किसान और तो कुछ नहीं ला पाया अंदाता। एक रोटी लाया हूं अंदाता, राजकुमार को बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए। राजा ने कहा, तू मेरे बच्चे के लिए रोटी लाया है? बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए रोटी लाया है? रोटी, और वो भी एक? उसने कहा, नहीं अंदाता, गरीब की गलती माफ हो अंदाता। रोटी में 11 लेकर निकला था, 11 रोटी। फिर वो रोटियां कहां गई अंदाता? रास्ते में भूखा भिखारी मरणासन हालत में मिल गया था अंदाता। गुनाह माफ हो अंदाता। निकला तो राजकुमार के लिए 11 रोटियां लेकर था, पर 4 रोटियां मैंने उसको खिला दिया अंदाता। जब नगर में घुस रहा था तो एक भूखी गाय और बछड़ा मिल गया अंदाता, जिसका दूध उसका मालिक पूरा निकाल कर ले गया था अंदाता। तो मैंने 4 रोटियां उसको खिला दी अंदाता। और अंदाता राजमहल से 200 कदम दूरी पर एक भूखी कुतिया मिल गई थी अंदाता, मैंने उसमें से 2 रोटियां उसको दे दी अंदाता। मैं रोटी तो एक लाया हूं पर दुआएं अनेक लाया हूं। क्या कहा उसने? कहा, महाराज मैं रोटी तो एक लाया हूं, दुआएं अनेक लाया हूं। एक तो राजकुमार के लिए, जब उस गरीब किसान ने मुझे दुआ दी तो मैंने कहा मुझे नहीं, राजकुमार को दुआ दो। अंदाता जब गाय ने जमाई ली तो मैंने कहा मुझे दुआ मत दो, गौ माता। किसको दुआ दो? बोलो बोलो, किसको? राजा के बेटे को। अंदाता जब वो कुतिया बम 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 करने लगी ना, तो मैंने उसको भी कहा था। इसलिए अंदाता मैं आपके बच्चे के लिए एक गरीब भिखारी की दुआ लेकर आया हूं। अंदाता मैं एक गौ माता की दुआ लेकर आया हूं। और अंदाता वो सड़क पर पड़ी हुई भूखी कुतिया की दुआ लेकर आया हूं। मैं रोटी एक लाया हूं पर दुआ 3 लाया हूं। राजा ने जैसी सारी बात सुनी, राजा अपने राज सिंहासन से खड़ा हो गया और खड़े होकर उस गरीब किसान को गले लगा लिया और नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं कोई ये तुम्हारे सोने के झुनझुनिया का भूखा था? मैं कोई तुम्हारे इन चांदी के पालनों का भूखा था? अरे ये तो मेरे राजकोष में बहुत भरे हुए हैं। मैंने पूरा कार्यक्रम इसीलिए किया था क्या कि मेरे राजकुमार की लंबी उम्र और लंबे स्वास्थ्य के लिए ऐसे कोई दुआ की दौलत उसको मिल जाए। और ये गरीब किसान दुआ की दौलत लेकर आया है, इसलिए प्रथम पुरस्कार पाने का हकदार ये गरीब किसान हो रहा है। तब राजा ने उस गरीब किसान के हाथ से रोटी ली, अपने बच्चे के पास गया, उसमें से टुकड़ा तोड़ने लगा। रानी समझ गई कि अब इस टुकड़े का राजा क्या करने वाला है। रानी ने उसका हाथ पकड़ा राजा का। राजन क्या कर रहे हो? बच्चे का जन्मदिन एक गरीब किसान की रोटी से आप मनाएंगे? अरे कितने पकवान आए हुए हैं, बच्चे को हम ये खिलाएंगे, ये गरीब किसान की रोटी के टुकड़े से। उसने कहा, रानी ये गरीब किसान की रोटी नहीं, ये दुआ की रोटी है। किसकी रोटी है?
ये दुआ की रोटी है और हमारे बच्चे को उम्र लंबी देने के लिए, स्वस्थ जीवन देने के लिए यही रोटी काम करेगी। तब कहते हैं राजा ने सारे 36 पकवानों को छोड़ा, उस रोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा, 1 वर्ष के बच्चे को आखिर कितना खिलाया जा सकता था, एक छोटा सा नाखून जितना टुकड़ा तोड़ा और भरी रात सभा में अपने बच्चे के पास लेकर गया और ले जाकर उसके मुंह में डालते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ नन्हे से फरिश्ते कैसा ये तुझसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से। गरीब किसान को अपने गले पे लगाकर राजा ने उसको 10,000 की मुद्राएं देकर और उस दिन का सर्वोच्च सम्मान उसे प्रदान किया और पूरी आम जनता से कहा कि जब भी किसी बच्चे का बर्थडे हो उसे और कोई गिफ्ट मत दो, जब भी गिफ्ट देनी हो तो दुआ की दौलत दो। हाथ से फेंका हुआ पत्थर 100 मीटर दूर तक जाता है। कितना? कोई कितना भी तीरंदाज हो, हाथ से फेंका हुआ पत्थर 100 मीटर तक जाता है। पिस्तौल से छोड़ी हुई गोली 500 मीटर तक जाती है। तोप से छोड़ा हुआ गोला 5000 मीटर तक जाता है। पर गरीब के पेट में डाली हुई रोटी भगवान तक जाती है। इसलिए जिंदगी में दुआ की दौलत को कमाने के लिए मैंने पहला मार्ग बताया और वो है तय कर लो आज से कौन सा काम करेंगे। पहला, परोपकार। क्योंकि जब भी हम परोपकार करते हैं तो परोपकार के बदले में हमें जो चीज मिलती है उसी का नाम दुआ की दौलत है। तो आज से निर्णय कर लो, मैं जिंदगी में पहला काम जरूर करूंगा, अपने हाथ से सुबह से सांझ तक एक परोपकार का काम जरूर करूंगा। मेरी अच्छी माताओं, जब आप आटा भिगो ना तो एक काम जरूर किया करो और वो है 2 मुट्ठी आटा। कितना? कितना? हाथ में लो एक बार। कितना आटा? कितना आटा? आप अपने घर के सदस्यों के लिए आधा किलो आटा भिगो, 1 किलो आटा भिगो। पर आप में से कौन कौन लोग चाहते हैं कि ललितपुर महाराज भी आपके घर पर भोजन और आहार करने के लिए आए? कौन कौन चाहते हैं? बहनों हाथ खड़ा करो ना। तो बस 2 मुट्ठी आटा मेरे नाम निकाल दिया करो, ठीक है ना। और वो 2 मुट्ठी आटा बना करके उसकी 4 रोटियां रख दिया करो। अब मैं कौन से रूप में आपके घर पर आ जाऊंगा ये तो ईश्वर तय करेगा, पर 2 मुट्ठी आटा रोज निकाल करके 4 रोटियां उसकी बना दिया करो। अच्छा, 2 मुट्ठी आटे में आपको कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। और आटा कौन से आपके ससुराल का है, पीहर का है? लगाओ ना, 4 मुट्ठी भिगो। अपने घर का क्या जा रहा है भाई? पीहर का हो तो मरे नहीं भिगो कि मेरे पीहर का आटा है, कोई कुत्तों को खिलाने के लिए थोड़ी है, ससुराल का आटा है। मैं कहूं 2 तो निकालो 4। अपने काकू जी का क्या जा रहा है भाई? ससुराल का आटा है ना। 4 मुट्ठी आटा रोज भिगोया करो। अरे कोई गरीब आ गया, कोई भूखा आ गया, और हाँ, लुखी मत रखना उसको भी, कच्ची मत रखना उसको भी। क्योंकि जिंदगी में याद रखना, आप जो अपने बच्चों को घी में डुबो कर रोटियां खिलाएंगे उसके बदले में तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी, पर जो आपको गरीब को रोटी खिलाएंगे ना उसके बदले में खाने को मिलेगी। और वो बहू रानी की बात जो उसने ससुर को कही थी, याद कर लेना कि पापा जी इस जन्म में जो खिलाते हो अगले जन्म में वही। तो आज से कुत्ते के लिए रोटी कच्ची नहीं बनाने का। और नंबर 2, घी कम। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में वो तो रोटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी जो आपने अपने बच्चों को खिलाई है, पर वो रोटी जरूर मिल जाएगी जो आपने गरीब को खिलाई है। वो बादाम की कतली राजभोग तो आपको अगले जन्म में खाने को नहीं मिलेंगे जो आपने अपने बच्चे को खिलाई है, पर वो दुर्गंध मारती दाल आपको अगले जन्म में जरूर मिल जाएगी जो आपने किसी गरीब के बच्चे को खिलाई है। इसलिए सावधान। मैं आपकी आत्मा को जगाते हुए कह रहा हूं, पहला काम जरूर करो। ये जितने भाई बैठे हैं ना, आज से एक काम जरूर शुरू कर दो, और वो है जब घर से बाहर निकलो, सुबह नहा धोकर तैयार हो जाओ। अपने हर दिन की शुरुआत यूं से मत करो, यूं से मत करो, यूं से मत करो, यानी कमाने से मत करो। अपने हर दिन की शुरुआत यूं से करो। तो आज से नियम बना लो, जब घर से बाहर निकलो तो घर में जो भगवान का आड़ा बना हुआ है या कोई भी आपने घर में जगह बनाई हुई है वहां पर एक डिब्बा रख देना। और बाहर निकलते समय अगर आपकी थोड़ी सी हैसियत है, क्यों सांसद महोदय आदरणीय सुनील बाबू, क्या नाम है आपका? सुनील जी सोनी है ना? अच्छे सीधे व्यक्ति हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करो। तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप कितने रुपये रोज निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज
जब घर से बाहर निकले ना, घर के बाहर तो निकलते ही हैं, और घर से बाहर निकलते समय श्री प्रभु के वो जो आपने भगवान काला बनाया हुआ है वहाँ पर एक डिब्बा रख दो, और उसमें अगर हाथ में बिल्कुल छूट नहीं है तो 10 का नोट तो रख ही सकते हो। अरे भाई साहब मैं कैसे बताऊं केवल आदमी को अपने मन को समझाना पड़ता है। आदमी अगर मन को समझा ले तो 10 रुपये नहीं 10,000 रुपये रोज में निकाल सकता है। क्या कहा मैंने? आदमी अगर अपने मन को समझा लेना तो 10 रुपये नहीं, आप में से 20% लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो रोज सुबह 11,000 रुपये का दान करे तो जीवन के अंतिम शाम तक आप दान कर सकते हैं तो भी खत्म नहीं होगा। आज घर जाके जोड़ लेना। मैं गावे के साथ कहता हूं यहां पर 20% लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज महीने में 30 दिन कितना 11,000 का, तो महीने का कितना हुआ 3 लाख, तो साल का कितना हुआ बोलो 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 बोलो, खींच तान कर ज्यादा से ज्यादा 36-37 लाख। अगर आपने 36 लाख रुपया साल का दान किया तो 10 साल तक दोगे, तब कहीं जाकर 3.5 करोड़ का खर्चा होगा। और आप में कई लोग हैं जो 50-50 करोड़ के मालिक बने यहां पर बैठे। तो मैंने कहा ना, अगर आप रोज 11,000 का दान दो तो भी खत्म होने वाला क्या है नहीं है, केवल मन को तैयार करना होता है। मैं बताऊं, परसों की बात है, एक पति पत्नी मेरे पास आए, वो मालपुरा में उपधान करके आए होंगे पूरे परिवार के साथ। गौ भक्त आदमी हैं, गौशाला भी संभालते हैं। यहाँ आए और यहाँ आकर अपने घर पहुँचे तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना एक सोने का भाग गौ माता के नाम निकालने चाहती हूँ। और उसने अपनी अलमारी खोली और इतना सारा गहना निकाल कर दिया कि उपधान के उपलक्ष्य में मैं अपनी मोह माया कम करती हूँ, ये गहना ले जाओ और आप गौ माता की सेवा में लगा दो। वो महानुभाव किसी दुकान में पहुँचे और वहाँ पर जाकर कहा, भैया ये सोना ये जवरात बेचने हैं, इसका मूल्यांकन। उसका चेहरा देखकर कहा, तुझे ये नौबत कैसे आ गई? तू तो इतना अमीर आदमी है, तुझे ये अपनी पत्नी के गहने बेचने की नौबत कैसे आ गई? तो उसने कहा, बस रहने दे यार, तू तो इसका मूल्य बता दे पहले, इसका मूल्य क्या है? उसने जोड़ तोड़ करके कहा, ये 15 लाख रुपए का है। कितने का है? क्यों जी, मैं डाकड़े साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो उसने क्या कहा, 15 लाख रुपए का है ये, 15 लाख रुपए इसका दे दूंगा। उसने कहा भैया, पर उसने कहा पहले मुझे बता ये तेरी नौबत कैसे आ गई कि तू गहने बेचने आया? उसने कहा कुछ नहीं यार, उपधान करके आया हूँ, धर्मपत्नी का मन हो गया कि मेरे इतने गहने गौ सेवा में लगा दो। और जैसे ही उन्होंने उससे कहा गौ सेवा में लगा दो, तो सामने वाला व्यक्ति पारक था, जो भी रहेंगे पारक परिवार का नाम रहा होगा। उसने कहा अगर तुम गौ सेवा के लिए देने के लिए आया है ना, तो अब मैं भी अपना धंधा इसमें छोड़ता हूँ। पहले मैं 15 लाख का, मैं तुम्हें 17 लाख रुपया देता हूँ, गौ सेवा में लगा देना। दिल चाहिए लगाने के लिए। क्या चाहिए लगाने के लिए? सोच चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, हर आदमी के दिन की शुरुआत अर्जन से नहीं होनी चाहिए, हर आदमी के दिन की शुरुआत विसर्जन से होनी चाहिए। याद रखना, जो व्यक्ति 2 हाथ से लुटाया करता है, ईश्वर उसको 1000 हाथ से दिया करता है। केवल मन को तैयार करना पड़ता है आदमी को। तो चलो आज से नियम लेते हैं। 10 रुपये में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कि रोज 10 रुपया निकालें, या उसमें भी टाइम फीस है, तो फिर मेरे साथ आ जाओ, वहां क्यों बैठे हो? अगर ये भी 10 रुपये वाली हालत नहीं है, फिर फालतू फोकट में वहां बैठो, इधर आ जाओ, इधर खूब आनंद ही आनंद है। उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज ने कहा था, चक्रवर्ती ते अधिक सुखी जे मुनि चारित्र लीन। अगर कोई व्यक्ति चक्रवर्ती राजा से भी ज्यादा सुख का जीवन जीना चाहता है तो उसको क्या कर लेना चाहिए? मुनि जीवन स्वीकार कर लो। अरे मेरे भाई, कल आपको क्या खाना है इसकी टेंशन आपको करनी है, पर हमें अगले जन्म तक क्या खाना है इसकी समस्या भी लोग सोच रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो चलो मन को तैयार करो। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। चलो पहले वे लोग हाथ खड़ा करो जिनको लगता है हम 100 रुपये रोज हैं, जीव दया के नाम, परमार्थ के नाम, मानवता के नाम, भूखे इंसानों के नाम, गरीब की दवाई के नाम, पढ़ाई के नाम, गरीबों की पढ़ाई के नाम, मैं 100 रुपये रोज। शाबाश, ताली बजाओ। अरे 100 रुपये रोज, क्या बात है, मान गए। मतलब रायपुर दानवीर सेठों का नगर है। ताली बजाओ अपने शहर के लिए। एक साथ 200 हाथ खड़े हुए जिन्होंने ये मन बनाया कि हम 100 रुपये, मतलब मैं कुबेर के नगर में आया हूं, हैं? शाबाश इंडिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं आप लोगों का ताली बजाकर मैं अभिनंदन कर रहा हूं। अगर ये शहर के लोग इस तरह एक साथ सैकड़ों हाथ खड़े होते हैं कि हम रोज 100 रुपये
हैं, परमार्थ काम के लिए निकालेंगे। चलो मैं उनका अभिनंदन करूंगा और उनके लिए बहुत बहुत दुआ करता हूं, क्योंकि मैंने सुना है तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 100 निकालोगे, देखो बदले में भगवान आपको क्या लुटा कर देता है। आज से नियम, जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि हम रोज 100 रुपये निकालेंगे, साल भर का नियम देता हूं। लगता है फिर आपको लाभ हुआ तो ये भलाई का काम और करते रहना। जिंदगी भर याद रखना, दूध का सार है मलाई। मुझसे बोल लो, दूध का सार है मलाई। फिर से बोल लो, दूध का सार है मलाई, पर जीवन का सार है दूसरों की, और जिंदगी की मलाई उसी के हाथ लगती है जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना उपयोग किया करता है। तो साधुवाद साधुवाद। चलो अब वे लोग कौन है जो 50 रुपए में हाथ खड़ा कर सकते हैं कि रोज 50 रुपए निकालेंगे? थैंक यू, बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना, कहां दिक्कत है? देने के लिए रुपयों की संख्या नहीं चाहिए, देने की मानसिकता चाहिए। चलो अब अंतिम बात, जो ये भी ना कर सके उनके लिए 10 रुपया हाथ खड़ा कर लो। जो रोज 10 रुपये, शाबाश शाबाश शाबाश, थैंक यू। सोचो आप में से अगर 500 लोगों ने रोज 100 और 50 रुपये निकालने शुरू किए, जो व्यक्ति रोज 100 रुपये निकालेगा तो महीने के कितने हो गए? बोलो 3000, और साल के कितने हो गए? 36,000। और जरा कल्पना करो, अगर आप में से 500 लोगों ने यह काम शुरू कर दिया कि हर साल वो 36,000 रुपया मानव सेवा, जीव दया, परोपकार के काम के लिए निकालेंगे। अब 36,000 को 500 से गुना करो, कितना होता है? 1,80,00,000। नहीं, सच्ची जोड़ बराबर लगाइए क्या? क्या बात है, केवल 100 रुपया रोज निकलेगा और इस रायपुर में 1,80,00,000 रुपया मानवता के लिए खर्च हो जाएगा। इससे बड़े परोपकार का काम और क्या हो सकता है? मैंने कहा ना, आदमी की मानसिकता होनी चाहिए। मैंने पहला अनुरोध किया, दुआ की दौलत को पाने का पहला तरीका बोल लो, कौन सा है? परोपकार कीजिए। हां, दुआ की दौलत को पाने का जो दूसरा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, और वो है जिससे 100% आप जब भी ये काम करेंगे तो आपको दुआ की दौलत मिलेगी, शर्तियां मिलेगी। महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन। या तो किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर करती है तो अब मैं आपको बताता हूं दुआ की दौलत को पाने का दूसरा तरीका, और वो है घर के बड़े बुजुर्गों को सुबह उठकर प्रणाम कीजिए। क्योंकि जब भी आप प्रणाम करेंगे तो गुड मॉर्निंग मत बोलना, क्योंकि गुड मॉर्निंग में तो वापस चिरंजीवी भव, कि शतायु भव, कि बेटा खुश रहो, कि 100 साल जियो, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। हाँ, जब आप पांव छू करके, घुटने टिका के जब आप प्रणाम करेंगे, दुनिया में 4 लोगों का नेटवर्क बड़ा तेज होता है। एक प्रभु जी, इनको हमेशा घुटने टिका के प्रणाम करो। नंबर 2 गुरु जी, इनको हमेशा घुटने टिका के प्रणाम करो। नंबर 3 बोलो पिताजी, इनको घुटने टिका के प्रणाम करो। और नंबर 4 माता जी, इनके आशीर्वाद की दौलत अपने साथ ले लो, इनका नेटवर्क का कभी फेल नहीं होता। तो आज से दूसरी आदत डालो दुआ की दौलत को पाने के लिए, कि सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों को घुटने टिका के। आप में कौन कौन है जिन्होंने काम शुरू कर दिया? यहां से सुनकर इतने लोगों ने शुरू कर दिया, रोज घुटने टिका के प्रणाम करते हैं। पूज्य मम्मी पापा को घुटने टिका के प्रणाम करते हैं सब लोग। थैंक यू सो मच। आप जब भी ये काम करेंगे ना, बदले में आपको क्या मिलेगी? बोलो दुआ की दौलत। समझो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप में कौन है जिसका लड़का कंवारा है? आपका लड़का कंवारा है, कितने साल का है? 20 साल का। अभी 2 साल की देरी है, और है ना, ये आपने योजना बना ली है? नहीं सर। समझो, आप यहां से नागपुर गए, अपने एक दोस्त के यहां ठहरे, और उसने कहा भैया मेरी बेटी बड़ी हो गई है, कोई रायपुर में अच्छा रिश्ता नजर आए तो बताना। तो आपको सबसे पहले कौन नजर आएगा? हैं? तो खुद के लड़के का नंबर याद आएगा, तो आप कहेंगे भैया देख लो मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, 23 साल का है, MBA कर चुका है, बड़ा वो है, कमा रहा है, दुकान चला रहा है, रिश्ता देख लो। तो चलो ना, साथ ही चल दो मेरे साथ रायपुर। और आप वहां से ट्रेन में चढ़कर रवाना हुए और बेटे को फोन किया कि बेटा मैं सुबह रायपुर प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा हूं और तुम गाड़ी लेकर लेने के लिए आ जाना। वो आप पहुंचे अपने उसको साथ लेकर, दोस्त को जो आपके लड़के को देखने के लिए आ रहा है, और बेटा आया। तुम्हारे बेटे का नियम था, वो यहाँ बूढ़ा पारा स्टेडियम में आकर जिंदगी का नियम ले चुका था कि मैं रोज सुबह घुटने टिकाकर पापा जी को प्रणाम करूंगा। और जैसे आप ट्रेन से नीचे उतरे, उसने प्लेटफॉर्म पर घुटने टिका के आपको प्रणाम किया। मुझे एक बात बताओ, जो आपका दोस्त लड़के को देखने के लिए आया है, उसको घर चलना चाहिए कि यही निर्णय करना चाहिए?
प्लेटफॉर्म में निर्णय हाँ, मैं यही बताता हूं। अरे जिस घर के बच्चों में ये संस्कार है कि प्लेटफॉर्म पर भी अपने पूज्य पिताजी को घुटने टिका के प्रणाम करते हैं, आंख बंद करके अपनी बेटी उस घर में देना, गारंटी वो हमेशा सुखी रहेगी। क्योंकि उस घर में और कोई दौलत है कि नहीं है, पर संस्कारों की दौलत तो 100% है कि प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों के बीच भी घर का बालक घुटने टिका के अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम कर रहा है, आंख बंद करके अपनी बेटी देना। प्रणाम का परिणाम ये जब भी करोगे। चलो दोबारा आज प्रयोग करते हैं। जो जहां बैठा है ना, अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को बोलो प्रणाम साहब। हाँ, सांसद महोदय आपके बगल में कौन बैठे हैं, तो आपस में बोल लो ना, प्रणाम साहब, प्रणाम सा, मुंह से बोल लो। एक और दोबारा बोलो तो, शांति प्रिय जी प्रणाम सा। अब जरा एक बात बताओ, आपने जैसे ही बोला प्रणाम सा तो क्या आया? सामने वाले के चेहरे पर कोई गुस्सा आया? क्या आया है? मुस्कान है। तो आपको गुस्सा आया नहीं ना? तो क्या आया? प्रणाम। चलो बुद्धि लगाओ, प्रणाम इंसान को क्या क्या परिणाम देता है? इंसान को प्रणाम पहला परिणाम देता है, हमारे चेहरे पर भी मुस्कान देता है और सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान देता है। अब कोई आदमी ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, प्रणाम सा, यूं तो नहीं बोले नहीं सा, वो कैसे प्रणाम कर रहे हैं कि लठ मार रहे हैं? हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रणाम होता है। तो दुआ की दौलत को पाने के लिए मंत्र बना लो कि जब भी घर के बड़े बुजुर्गों के सामने जाओ, घुटने टिका के उनको प्रणाम करो, वो आशीर्वाद देंगे। मानता हूं आज काम नहीं होगा, कल काम नहीं होगा। जिस जिस व्यक्ति को लगता है उसका शनि भारी है, नवग्रह प्रतिकूल है, अगर आप मेरी बात पर श्रद्धा कर सकते हैं और आपको लगता है ललित प्रभ चंद्र परम महाराज की बातें दुनिया में चमत्कार कर रही है, तो मैं आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करना चाहता हूं। जिन जिन को लगता है उनका भाग्य खराब, नसीब खराब, किस्मत खराब, धंधा नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, नवग्रह जिनको प्रतिकूल लगते हैं, बजाय के पंडितों के यहाँ जाकर के चक्कर काटने के, एक काम करना, 9 महीने तक अपने पूज्य पिताजी और अपने पूज्य माताजी और घर के दादा दादी को घुटने टिका के प्रणाम करके अपने माथा उनके चरणों में लगा कर उनके चरणों की धूलि को अपने माथे पे लगा लेना। अगर 9 महीने में आपके नवग्रह अनुकूल ना हो जाए तो मुझे आकर कहना। शर्त है, मैं वही बात करता हूं जो अनुभव में की हुई बात है, किताबों में पढ़ी बात मैं जिंदगी में कभी नहीं करता। जब तक खुद का अनुभव नहीं हुआ मैं बात कभी नहीं करता हूं। अरे मेरे भाई, आज दुनिया भर में जिनकी किताबें चलती हैं और लाखों लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन लेते हैं ना, वो अपने बलबूते नहीं। अगर आज हमने कोई मुकाम पाया है तो खुद के बलबूते नहीं। अरे मेरे भाई, कैसे बताऊं, मैंने अपने बचपन में 8वीं क्लास सप्लीमेंट्री से पास की थी और चंद्रप्रभ में 9वीं क्लास सप्लीमेंट्री से पास की थी। अगर औकात को देखो तो हमारी क्या औकात रही जो बचपन में 8वीं क्लास को सप्लीमेंट्री से पास की होगी और जिसने 9वीं क्लास प्रमोशन से पास की होगी। अगर आज देश भर में उनकी 500 किताबें और लाखों किताबें पढ़ी जा रही है और देश भर के लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों से मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो किताबों के बलबूते नहीं, पढ़ाई के बलबूते नहीं, माहितों के आशीर्वाद के बलबूते। ये आज जो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं ना, अरे सांसद महोदय, इस शहर में 10 लाख लोग होंगे, उनमें से आप एक व्यक्ति सांसद बनने का सौभाग्य ले गए, तो आप ये मत सोचना कि जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसके बलबूते। कहाँ तक पढ़े हुए हैं प्रभु आप? M.Com। अब M.Com वाले को कितना जॉब मिल जाएगा? बुद्धि लगाओ तो। सुनील बाबू बताओ, M.Com वाले को कितने हजार का जॉब मिलेगा? पूछ लो, वो विजय कुमार जी पास में बैठे हैं ना, कि आपके मैं M.Com वाले को भेजूंगा एक, तो आप उसको कितने हजार का जॉब देंगे? शुरुआत 20,000 से। 20,000 दे देंगे? शुरुआत M.Com होगा तो M.Com वाले को 20,000 दे देंगे। और B.Com वाले को 12 से 15,000। और बिना काम वाले को? हमारा बिना काम वाले। क्या बात है। मैं आपको ताज्जुब की बात बता रहा हूं, M.Com वाले को 20,000 मिलेगा, B.Com वाले को 12,000 मिलेगा। पर मेरी बात पर जिंदगी भर भरोसा रखना, आज अपन जहां पहुंचे हैं ना, न तो M.Com के भरोसे पहुंचे हैं, न B.Com के भरोसे पहुंचे हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उनके आशीर्वाद की बदौलत अपन यहां पहुंचे हैं। बाकी तो आप और हम सब मारवाड़ से जब आए थे ना, क्या साथ में लेकर आए थे? बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर था, और जिसके सिर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है उसकी जीवन की झोली हमेशा भरी हुई रहती है। मैंने कहा पहला काम करो, परोपकार करो दुआ की दौलत को पाने के लिए। दूसरा काम करो और वो है, बोलो बोलो बोलो, प्रणाम करो। हाँ, मैं तीसरी बात कहूंगा और वो है दुआ की दौलत को पाने के लिए रामबाण दवा का जो काम करता है वो है रोज सुबह प्रार्थना करो, क्योंकि जब भी प्रार्थना करोगे ऊपर से ब्लेसिंग आएंगे और दुआ की दौलत हमें मिलेंगी। चलो, हम कल के प्रवचन का विषय हमारे लिए यही है, भक्ति की शक्ति और प्रार्थना का चमत्कार।
कल हम समझेंगे भक्ति की शक्ति और प्रार्थना का चमत्कार।